आइए क्लास अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लास यहाँ पे आपका क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ ब्रोमोइथेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन इज रिएक्टेड विथ सोडियम इन इथेरल मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो क्लास सिंपली यहाँ पर हमने ब्रोमोइथेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन को रिएक्ट कराया है ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ। तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जो यहाँ पर नहीं बनेगा, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन या हेप्टेन। चलिए क्लास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये रिएक्शन होगी तो हमें कौन कौन से फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो क्लास अगर हमारा ब्रोमोइथेन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो उससे NaBr निकल जाएगा और हमको मिलेगा इथाइल फ्री रेडिकल। ऑन दी अदर हैंड अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन सिंपली सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो भी माइनस NaBr निकलेगा और हमें मिलेगा प्रोपाइल फ्री रेडिकल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लास अब हमें यही देखना है कि इन दोनों फ्री रेडिकल्स से हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएं तो हमको मिल जाएगा ब्यूटेन, यानी कि एक पॉसिबल प्रोडक्ट। और अगर इसी प्रकार से प्रोपाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो हमको मिल जाएगा हेक्सेन, हमारा दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट, जो कि हमारे ऑप्शन में ऑप्शन सी था। और अगर एक इथाइल रेडिकल और एक प्रोपाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो हमको मिल जाएगा पेंटेन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी, यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमारे ऑप्शन बी में गिवन था। बट क्लास अगर हम अपने ऑप्शन डी को देखें तो वहां पर दिया हुआ है हेप्टेन, जिसमें होते हैं 7 कार्बन। और क्लास यहाँ पर फ्री रेडिकल को देख के हम ये कह सकते हैं कि हम फ्री रेडिकल के किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लें, उनसे 7 कार्बन वाला एल्केन तो नहीं बनेगा। तो इसलिए क्लास यहाँ पर हम बहुत क्लियरली ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी में दिया गया कंपाउंड यानी कि हेप्टेन इस रिएक्शन में नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समरी के फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि हमने इस टॉपिक में कवर किया था SN1 रिएक्शन, जहां हमने जाना कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म शो करती है, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। और हमने इसी टॉपिक में SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को कंपेयर किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और किस प्रकार से एल्काइल हैलाइड्स एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं और एल्कीन्स फॉर्म करते हैं। हमने इस टॉपिक में प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पढ़ा और हमने देखा कि किस प्रकार से एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं। इसके बाद हमने वुड्स रिएक्शन को भी कवर किया, जहां पर एल्काइल हैलाइड्स के 2 मोल सोडियम के साथ क्रिया करके ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्केन्स फॉर्म करते हैं। क्लास इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, NCERT के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।